आज मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखने में आपको ये बेसन के लड्डू से लग रहे होंगे, लेकिन इन लड्डुओं को मैंने तिल और मूंगफली से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाले मूंगफली और तिल के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी मूंगफली ले ली है। मूंगफली को हमको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये चटकने ना लगे। कुछ ही देर में मूंगफली चटकने भी लगी है और इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। मूंगफली को 1 से 2 मिनट के लिए इसके बाद भी मैं रोस्ट करूंगी ताकि मूंगफली का कच्चापन चला जाए। जब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब सेम कढ़ाई में मैंने 2 कटोरी सफ़ेद तिल ले लिए हैं। इन तिल को भी मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। मूंगफली और तिल को आप लो फ्लेम में ही ड्राई रोस्ट कीजिए। थोड़ी देर में तिल से भी चटकने की आवाज़ आने लगी है और यहाँ तिल का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तिल को हमें बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना, इससे तिल कड़वा हो सकता है, जिससे लड्डू हमारे कड़वे हो जाएंगे। इसलिए अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इन तिल को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाए। मूंगफली जब ठंडी हो जाए तो हमें इसका छिलका निकालना है। इसके लिए मूंगफली को मैंने किचन टावल में ट्रांसफ़र कर दिया है और मूंगफली को कपड़े में इस तरह से बंद करके हाथों से रब करना है। ऐसा करने से मूंगफली के छिलके इजीली निकल जाएंगे। बस मूंगफली को कपड़े के अंदर बंद करके अपने हाथों से इस तरह से रब करते रहिए। ऐसा करने से छिलके बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी मूंगफली के छिलके इजीली निकल गए हैं। अब मैं इस मूंगफली को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और प्लेट में डाल के इसके छिलकों को हम अलग से हटा देंगे। मूंगफली अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इन मूंगफली को मिक्सी जार में डाल के इसे हमें फाइन ग्राइंड करना है। मूंगफली को फाइन ग्राइंड करने के लिए मिक्सी को आप पल्स मोड में ही चलाएं। पल्स मोड में चलाने से मूंगफली अपना तेल रिलीज़ नहीं करेगी और बहुत अच्छी ग्राइंड होगी। अब इसी जार में मैं तिल को भी ग्राइंड कर रही हूँ। तिल की क्वांटिटी ज़्यादा है, मैं इसे 2 बार ग्राइंड करूँगी। तिल को भी देखिए, आपको पल्स मोड में ही चलाना है। पल्स मोड में ग्राइंड करने से तिल पाउडर फॉर्म में ग्राइंड होगा और यदि आप तिल को पल्स मोड में ना चला के किसी एक स्पीड में लगातार चलाते रहेंगे तो तिल का ऑयल सारा बाहर आ जाएगा। तिल ग्राइंड हो गया है। अब लड्डू बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसी पैन में मैंने 1 कटोरी भर के गुड़ डाल दिया है। गुड़ के आप छोटे छोटे पीसेस करके ही डालें और लो फ्लेम में आप इस तरह से गुड़ को चलाते रहिए। बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए आपको यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में गुड़ मेल्ट होने लगेगा। बस स्पैचुला से आप इस गुड़ को चलाते रहिए जब तक ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। जब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब आप इसमें मूंगफली और तिल के पाउडर को डाल दीजिए और फिर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और फिर स्पैचुला की हेल्प से आप गुड़ के संग इन पाउडर को मिक्स करते रहें। लड्डू का ये मिक्सचर अभी बहुत गर्म है, बस हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि पाउडर गुड़ में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप इनके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन लड्डुओं को स्मूथ टेक्सचर देने के लिए इस मिक्सचर को आप एक बार फिर से ग्राइंड कर लें। दोबारा ग्राइंड करके इन लड्डुओं को बनाने से लड्डू काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। लड्डू के इस मिक्सचर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैंने इसमें थोड़ा सा चॉप किए हुए पिस्ता डाल दिए हैं और थोड़ी सी रोस्ट किए हुए तिल को मैंने साइड कर लिया था, वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इन सभी को साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके आप छोटे छोटे लड्डू बनाना स्टार्ट कीजिए। दोबारा ग्राइंड करने से इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जिससे इसके लड्डू बनने काफ़ी इजी होते हैं।
इन लड्डुओं को मैं एक एक करके रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, इस विंटर्स के सीजन में आप भी इस मूंगफली और तिल के लड्डू को बनाइए और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।